बच्चों, कक्षा 4 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक संस्कृत सुधा के त्रयोदश पाठ भारत भक्ता का अध्ययन आज हम करेंगे। त्रयोदश पाठ अर्थात 13वां पाठ भारत भक्ता, भारत के भक्त। भक्ता शब्द भक्त का बहुवचन है, अर्थात बहुत सारे भक्त। भारत भक्ता, भारत के भक्त। सबसे पहले हम इस छोटी सी कविता का वाचन करेंगे। इसके रचनाकार हैं डॉक्टर नरेंद्र। और कविता कुछ इस प्रकार है। वयम बालकाः भारत भक्ता, हम बालक भारत के भक्त हैं। वयम बालिकाः भारत भक्ताः, वयम हि सर्वे भारत भक्ताः, पृथ्वीं स्वर्गं जेतुं शक्ताः, वयम बालकाः भारत भक्ताः। वयम सुधीराः वयम सुवीराः, हृष्टमानसाः पुष्टशरीराः, भूरि पठामो भूरि लिखामो, भवितास्मो जनहिते नियुक्ता, वयम बालकाः भारत भक्ता। इस कविता का गायन कुछ इस प्रकार है। वयम बालकाः भारत भक्ताः, वयम बालिकाः भारत भक्ताः, वयम हि सर्वे भारत भक्ताः, पृथ्वीं स्वर्गं जेतुं शक्ताः, वयम बालकाः भारत भक्ताः। वयम सुधीराः वयम सुवीराः, हृष्टमानसाः पुष्टशरीराः, भूरि पठामो भूरि लिखामो, भवितास्मो जनहिते नियुक्ता, वयम बालकाः भारत भक्ताः, वयम बालिकाः भारत भक्ताः। वयम, वयम बहुवचन शब्द है। अहम आवाम वयम, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। हम सब बालक भारत के भक्त हैं, हम सभी लड़के भारत के भक्त हैं। वयम बालिका भारत भक्ता, हम सभी बालिकाएं, हम सभी लड़कियां भारत के भक्त हैं। वयम ही सर्वे भारत भक्ता, हम सभी लोग भारत के भक्त हैं। पृथ्वी, पृथ्वी को, स्वर्गम स्वर्ग को, जेतुम जीतने में, शक्ता समर्थ हैं, हम सब लोग भारत के भक्त हैं। वयम सुधीरा, हम सभी धैर्यवान हैं। सुधीरा, धीर का अर्थ होता है धैर्य से। वयम सुधीरा, हम सभी धैर्यवान हैं। वयम सुवीरा, हम सभी बलवान हैं, हम वीर हैं। हम सभी धैर्यवान और बलवान हैं। हृष्ट मानसा, हर्षित मन वाले अर्थात प्रसन्न मन वाले, आनंदित मन वाले। पुष्ट शरीरा, मजबूत शरीर वाले हैं। हम सब आनंदित प्रसन्न चित्त मन वाले, प्रसन्न मन वाले और मजबूत शरीर वाले हैं। भूरि पठामो, बहुत पढ़ते हैं। भूरि लिखामो, बहुत लिखते हैं। हम बहुत पढ़ते लिखते हैं। और इससे क्या होगा? भवितास्मो, हम सब होंगे। जनहिते, लोगों के कल्याण में। नियुक्ता, नियुक्त, हम सभी बहुत पढ़ते लिखते हैं, जिससे हम लोगों के कल्याण में नियुक्त होंगे। अर्थात हम टीचर, वकील, डॉक्टर, इस तरह से कोई न कोई पद प्राप्त करेंगे और उससे लोगों की भलाई का कार्य करेंगे। अब हम इसका थोड़ा अभ्यास कार्य देख लेते हैं। गीतस्य सस्वर गायनम कुरुत, अभ्यास पुस्तिकायाम च लिखत। इस गीत का सस्वर गायन अर्थात जोर से गाकर इसको गाना है। और अभ्यास पुस्तिकायाम च लिखत, और अपनी नोटबुक में इसको लिखना भी है सुंदर अक्षरों में। पाठानुसारम उत्तरम लिखत, पाठ के अनुसार उत्तर लिखना है। यथा, यथा का अर्थ होता है जैसे। वयम सर्वे कस्य भक्ता, हम सब किसके भक्त हैं? उसका उत्तर है भारतस्य। उसी प्रकार अब प्रश्न है, पृथ्वीं स्वर्गम किम कर्तुम शक्ता, पृथ्वी
को स्वर्ग को क्या करने में समर्थ हैं, तो हम जीतने में समर्थ हैं। उसके लिए एक शब्द आएगा जेतुम। पृथ्वीम स्वर्गम किम कर्तुम शक्ता, पृथ्वीम स्वर्गम जेतुम शक्ता। वयम कीदृशा, हम कैसे हैं, हम कैसे हैं। वयम सुधीरा वयम सुवीरा, हम धैर्यवान हैं, हम बलवान हैं। के भूरी पठामो, कौन बहुत पढ़ता है। वयम, हम बहुत पढ़ते हैं। तीसरा है उचित पदः गीतम पूरयत, सही शब्द भर कर गीत को पूरा करिए। यथा वयम बालका भारत भक्ता, उसी प्रकार यहाँ शब्द भर कर इस कविता को, इस गीत को पूरा किया गया है। फिर है निर्देशानुसारम परिवर्तयत। चौथा है निर्देशानुसारम परिवर्तयत, निर्देश के अनुसार इसे बदलिए। परिवर्तयत, परिवर्तित कीजिए। यथा, जैसे वयम अहम, एक वचन में बदलना था तो वयम का हो जाएगा अहम। भक्तः एक वचन है, इसको बहुवचन में बदलना है तो ये हो जाएगा भक्ताः। बालकः एक वचन है, इसका बहुवचन हो जाएगा बालकाः। बालिकाः यह बहुवचन है, इसका एक वचन होगा बालिका। कवितानुसारम मेलयत, कविता के अनुसार मिलाइए। यथा, जैसे वयम बालका भारत भक्ता। फिर पृथ्वीम स्वर्गम, ये हो जाएगा जेतुम शक्ता। हृष्ट मानसा पुष्ट शरीरा, भूरि पठामो भूरि लिखामो। इस छोटे से देशभक्ति गीत के माध्यम से हमें हमारे अंदर देशभक्ति की भावना भरने का प्रयास किया गया है और ये बताया गया है इस कविता में कि हम सभी लोग भारत के भक्त हैं और हम अपने देश के लिए अच्छा कार्य करना चाहते हैं।